आज के इस वीडियो में मैं आपको डिड का प्रयोग बताने वाली हूँ, यानी कि जो आपका स्पोकन इंग्लिश में भी या फिर ग्रामर वाली आपकी इंग्लिश है उसमें आपका डिड कब लगता है और कैसे और क्यों लगता है। तो देखिए, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिड का पहले आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सिंपल वाले हैं ये, पहले आप सिंपल वाले देखेंगे, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी इसमें आपकी, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें होगा आई, आ, ई और ए। देखिए इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर होगा। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, इसीलिए देखिएगा। तो देखिए पहले सिंपल सेंटेंस का है ये। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का हम देख लेते हैं पहले। वह गया, वह गया, ये आपके डेली यूज़ में यूज़ होने वाले सेंटेंस है। इन्हीं से अगर आप इन्हीं को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो देखिए वह गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह गया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने वाली है। अब जिन स्टूडेंटों को नहीं पता वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखिए, ये है वर्ब चार्ट आपका गो, यानी कि ये आपकी एक स्पेलिंग वर्ब है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी गॉन और फोर्थ बी फॉर्म हो जाएगी आपकी गोइंग। इस तरीके से सी मीन्स देखना, सो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और सीन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्पीक यानी कि बोलना, स्पोक हो जाएगी आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी स्पोकन। इस तरीके से आपको इस पूरे वर्ब चार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इन्हीं मीनिंगों के कारण हम अच्छे से, अगर आपको इंग्लिश का आधा निचोड़ चाहिए तो आपको इन मीनिंगों को अच्छे से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि हमारे डेली यूज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये मीनिंग आपकी सारी। तो देखिए अभी हम हमारे सेंटेंस में आते हैं। तो ही, अब आपका वेंट गया कि हमने सेकंड फॉर्म जाना कि क्या थी, वेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वेंट। अब ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम यहाँ देखने वाले हैं डिड का प्रयोग। तो देखिए डिड का नेगेटिव में होगा आपका, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बाकी का यही आई, ई, ए। इस तरीके से पहचान होगी इसकी सेंटेंस की। तो देखिए अब हम देख लेते हैं सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर वह नहीं आया, अब इसमें आपका डिड का प्रयोग होगा। तो देखिए नहीं आया यानी कि ये नेगेटिव है, तो ही डिड नॉट कम, कम यानी कि आना। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो तो आपको सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए सेंटेंस तो आपकी वही फॉर्म लगेगी, जो मीनिंग है आपकी वही फॉर्म लगेगी, ना कि सेकंड फॉर्म लगेगी। तो देखिए इस तरीके से ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको गलत, पेपर में भी अगर कोई आता है तो गलती कर देते हैं, इससे आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका सिंपल। अब देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की होगा आपका स्ट्रक्चर, डिड इसमें आपका पहला आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी आपकी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और पहचान आपकी वही रहेगी। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें आएगा आपका वह क्या, क्या वह गया, क्या वह गया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या अगर पहले आएगा तो डिड आप
डिड से आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में देखा है डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका डिड ही गया यानी कि गो। यहाँ पर आपकी सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वही लगने वाली है। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो गया आपका। इसी तरीके से क्या उसने पिया, क्या उसने सोया, इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस बनेंगे। अगर आपका क्या पहले आया तो जो आपका डिड है वह पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो गया आपका। अब देख लेते हैं हम अफर्मेटिव। अब यहाँ पर अफर्मेटिव हो गया आपका। पहले आएंगे आपके क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये वाले क्वेश्चन वर्ड सभी को पता होंगे। ये तो WHO फैमिली सभी को पता होती है। ये होती है क्या, क्यों, कब, कैसे। जब भी कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो आपका वो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो देखिए डिड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से और पहचान हो जाएंगी आपकी। देखिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वह क्यों गया। तो देखिए क्यों आपका बीच में आया यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके जो मीनिंग बनेगी वह पहले बनेगी। आपका स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपका क्यों, तो क्योंकि है आपकी वाई डिड, यहाँ पर डिड आएगा। वाई डिड ही गो, वह क्यों गया, वह क्यों आया। वाई डिड ही कम, वह क्यों सोया। वाई डिड ही स्लीप, तुम क्यों सोए। वाई डिड यू स्लीप, तुम क्यों नाचे। वाई डिड यू डांस। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस में बनने वाले हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर आपका बीच में आए यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये अगर क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आए तो आपका जो उसका मीनिंग है वह आपका सबसे पहले बनेगा। जैसे कि वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके से वाट, और फिर आपका डिड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वो हो जाएगी। अगर आपका सिंपल सेंटेंस में बस इतना सा ही अंतर है कि अगर सिंपल सेंटेंस जैसे वह गया, उसने खाया, उसने पिया, इस तरीके से अगर सेंटेंस सिंपल होंगे तो इसमें आपका डिड का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा आपका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग। तो देखिए इस तरीके से आपका डिड का प्रयोग हुआ। यहाँ पर आपका सिंपल में डिड नहीं लगेगा, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव बनेगा जिसमें आपका सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें डिड का प्रयोग होगा, जैसे कि ये रहा। इंट्रोगेटिव में आपका ये देखिए मैंने अच्छे से आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सभी तरीके के सेंटेंस बनाकर बताएं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करके बताऊंगी। तो देखिए अभी के लिए आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। डिड का प्रयोग हमारा पूरा हुआ।